अगर स्पाइनल फ्यूजन में स्पाइन को फ्यूज कर दिया जाता है और रिप्लेसमेंट में स्पाइन का फ्यूजन प्रिजर्व करते हैं, मतलब खाली डिस्क को रिप्लेस करते हैं और स्पाइन का मोशन या मूवमेंट प्रिजर्व होती है, तो फिर सारे पेशेंट्स में फ्यूजन के बदले रिप्लेसमेंट क्यों नहीं करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। आज वही हम बात कर रहे हैं कि स्पाइन में डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी कब की जाती है, क्यों की जाती है, किस पेशेंट्स में करते हैं, किस पेशेंट्स में नहीं करते हैं, बात कर रहे हैं आज उसी के बारे में। नाम है मेरा डॉक्टर राकेश ढाके। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। देखो, सबसे पहले तो बेसिक समझते हैं कि आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है। जैसे नाम में ही इसका मतलब है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जो ह्यूमन मेड है। डिस्क रिप्लेसमेंट मतलब डिस्क को निकाल के हम वहाँ पर ये प्रोस्थेसिस या जो आर्टिफिशियल डिस्क है वो डालते हैं, और रिप्लेसमेंट मतलब बदल देते हैं। तो आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि स्पाइन की जो डिस्क प्रॉब्लम कर रही है, पेन कर रही है, उस डिस्क को निकाल के हम आर्टिफिशियल डिस्क लगाते हैं। तो इसमें फ्यूजन नहीं होता है, मतलब स्क्रूज और रॉड्स नहीं लगते हैं, तो स्पाइन की मूवमेंट बरकरार रहती है। और जब स्पाइन फ्यूजन करते हैं तो डिस्क कभी कभी हम निकाल के उस वहाँ पे केज लगा के पीछे स्क्रूज और रॉड्स लगाते हैं, या खाली स्क्रूज और रॉड्स लगा के भी फ्यूजन होता है, पर ये फ्यूजन में स्पाइन की मूवमेंट चली जाती है। तो ये डिफरेंस होता है रिप्लेसमेंट में और फ्यूजन में। रिप्लेसमेंट में मूवमेंट बरकरार होती है और फ्यूजन में मूवमेंट चली जाती है। तो फिर सारे पेशेंट्स में हम रिप्लेसमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रिप्लेसमेंट करने के लिए एक सिलेक्टिव इंडिकेशन होता है कि इन पेशेंट्स में ही हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनकी तो एज कम है, जो 35 ईयर्स या उससे कम है, यंग पेशेंट्स है, जिनमें सिंगल लेवल का प्रॉब्लम है। आइडियली आजकल तो अभी जो अप्रूवल है वो 1, 2, 3 लेवल तक भी एक्सेप्टेड है, पर जो आइडियल पेशेंट होता है वो सिंगल लेवल में जिसका प्रॉब्लम होता है वो होता है, और जो यंग होता है। साथ ही साथ इस पेशेंट्स को केवल डिस्क की प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना कि पीछे की जॉइंट्स या जैसे लिगामेंट थिकनिंग जिसको हम OPLL बोलते हैं, या अगर सीवियर स्पॉन्डिलोसिस है, मतलब बहुत सारी लेवल्स अफेक्टेड है और स्पाइन की स्पाइनल कॉर्ड काफ़ी एक्सटेंड तक दबी है मल्टीपल लेवल्स पे, तो ऐसे पेशेंट्स में हम रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि सही पेशेंट हम चुनते हैं जिनका C3 से लेके C7 तक प्रॉब्लम है, जिनको बिल्कुल फैसेट्स की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको सीवियर स्पॉन्डिलोसिस नहीं है, ये पेशेंट यंग है, इनको सिंगल लेवल प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स में डिस्क रिप्लेसमेंट का फायदा होता है। पर अगर पेशेंट का पेन फैसेट आर्थरोसिस से, रिमेटॉइड आर्थराइटिस से, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से या सीवियर स्पॉन्डिलोसिस से अगर आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में रिप्लेसमेंट करके फ़ायदा नहीं होता है। ऑल्सो अगर किसी पेशेंट्स में इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, जिनका लिस्थेसिस या स्पाइनल वर्टिब्रे स्लिप हुए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी रिप्लेसमेंट का फ़ायदा नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि ये रिप्लेसमेंट जो डिवाइस होता है इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्पाइनल फ्यूजन का जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, और ये एक सही इंडिकेशन में अगर सही पेशेंट के लिए करते हैं तो ही इसका फ़ायदा होता है। बट इन लार्ज अगर पेशेंट्स को ये सब स्पॉन्डिलोसिस, इन्फेक्शन या मल्टीपल लेवल डिजेनरेशन या एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे कुछ बीमारियां हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में रिप्लेसमेंट के अलावा फ्यूजन एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनता है। पर ये आपको आपके डॉक्टर से बराबर से डिस्कस करना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस है। फिर अगर वो कहते हैं कि रिप्लेसमेंट करेंगे, तो आपको वो भी समझना ज़रूरी है कि क्यों कर रहे हैं रिप्लेसमेंट। क्योंकि कभी कभार रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि रिप्लेसमेंट कर लिया तो लाइफ टाइम आपको ये डिवाइस पूरी तरह से मोशन प्रिजर्व करेगा। कभी कभार इसके भी डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये डिवाइस स्लिप भी होता है या इसका फेलियर भी हो सकता है, रिवीजन सर्जरी लग सकती है, और अगर रिवीजन सर्जरी ऐसे केसेस में लगती है तो काफ़ी ये डिफ़िकल्ट भी हो सकता है क्योंकि स्कारिंग हो जाती है वो एरिया में। अगर आप रिप्लेसमेंट सर्जरी चुन रहे हैं, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हमने आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट कराई, फ्यूजन नहीं कराया, एक्सपेंसिव है, पर क्या ये आपके लिए सही है? इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? आगे जाके फ्यूचर में 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये आपको सर्जन से डिस्कस करना ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और हाँ, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं ऐसी कुछ वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए जो कि आपको स्पाइन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे, जनरल जानकारी दे और आपका स्पाइन नॉलेज बढ़ाए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनका जवाब दें। थैंक यू सो मच।